नमस्कार, क्रिएटिविटी विथ राधा में आप सभी का स्वागत है। आजकल यदि हमारे पास कुछ कम है तो वो है टाइम। टाइम सभी के पास बहुत कम होता है। ज्यादा से ज्यादा सामान हम घर में परचेज कर लेते हैं, ऑनलाइन मंगा लेते हैं, तो इससे हमारा टाइम बच भी जाता है। पर जब से कोरोना खत्म हुआ है, कोरोना कम हुआ है, तब से मैं तो ज्यादातर सब्जियां जाकर ही मार्केट से लाती हूँ। ज्यादातर मैं मंडी जाकर सब्जियां एक हफ्ते के लिए आती हूँ। इससे मुझे बहुत ही आराम रहता है, मेरा टाइम भी बच जाता है, क्योंकि आप लोगों से वीडियो भी शेयर करने होती है और बहुत सारे घर में काम होते हैं, वीडियो को एडिट करना होता है, तो टाइम बचता ही नहीं है। तो इसलिए मैं हफ्ते भर की सब्जी लाकर रख लेती हूँ और उसके लिए मैं सब्जी मंडी ही जाती हूँ, क्योंकि सब्जी मंडी में बहुत ताजी ताजी हरी हरी मनपसंद की सब्जियां मिल जाती है। क्योंकि हमें खुद बनाना भी रहता है ना, तो हम अपनी मनपसंद की सब्जियां लाते हैं तो वो अच्छा लगता है। पर यदि हम बैग लेके जाते हैं तो हमें बहुत सारी सब्जियां पसंद आने लगती है, क्योंकि हरी हरी ताजी ताजी रहती है, तो हम उसमें भरते जाते हैं। फिर घर में आने के बाद बहुत काम बढ़ जाता है, सिर दर्द हो जाता है कि उन्हें एक एक सब्जियों को निकालो, धुलो, फिर उन्हें रखो। सोच रही थी कई दिनों से कि मैं एक ऐसा बैग क्यों ना बना लूं कि जिनमें सब्जियों को मैं अलग अलग रख लूं, उससे अलग अलग निकाल लूं, तो इससे मुझे सुविधा रहेगी। तो ये कई दिन से मेरे माइंड में ये बात चल रही है कि मुझे एक बैग अच्छा सा बनाना है जिसमें कई पार्ट हो। तो उस बैग को मैं आज बनाने चल रही हूँ, तो चलिए देखते हैं। ये बैग बनाने के लिए हम थोड़ा सा मोटा मजबूत कपड़ा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। मैंने ये कपड़ा लिया है, प्योर कॉटन का है और ये थोड़ा मोटा भी है। इस कपड़े की चौड़ाई हमने 28 इंच रखी है और इसकी ऊंचाई मतलब कि लंबाई हमने इसकी 17 इंच रखी है। इसी साइज से हमने एक जो चावल की बोरी होती है ना, उसकी पीस कट कर ली है और एक लाइनिंग का कपड़ा रखा है। ये देखिए, ठीक इसी साइज से एक बोरी कट करी है और एक लाइनिंग का कपड़ा रखा है। जो ये रेड वाला पार्ट है बैग के अंदर की तरफ रहेगा। और अब चारों तरफ से हम सिलाई लगा देंगे और इस तरह से इस लंबाई में और चौड़ाई में आड़ी तिरछी सिलाई लगाकर चेक चेक बना लेंगे। ठीक इसी तरह से हम 2 पीस तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं चेक चेक बना ले रही हूँ। ये देखिए, हमने बोरी, लाइनिंग और मेन कपड़ा तीनों को मिलाकर चेक चेक बना लिया है। ठीक उसी साइज से 2 पीस तैयार कर लिया है। अब हमने इस पीस को देखिए उल्टी कर दी। उल्टा करके रखने के बाद 3 इंच पर निशान लगा लिए और एक तरफ से हम इसमें लगभग 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। ये देखिए, 7.5 इंच का निशान लगा लिया हमने और ऊपर की तरफ से 3 इंच का लगाया है और नीचे की तरफ से हमने 7.5 इंच का निशान लगा लिया है। और हमने एक कपड़ा कट कर लिया है जो कि इस कपड़े की चौड़ाई से 4 इंच बड़ा है। इस कपड़े को हम एक तरफ से फोल्ड करके सिलाई करते, पर इसमें पहले से बॉर्डर बना हुआ है ना, तो इसलिए हमने यहाँ कुछ नहीं किया। तो इस कपड़े को हम इस तरह से रखेंगे, जो हमने निशान लगाया है ठीक उसके बराबर से रखते हुए, और ऊपर जो 3 इंच का निशान लगाया है ये वहाँ तक। तो इसी साइज से हमने कपड़ा कट भी किया है। तो इसको इस तरह से रखते हुए हम एक किनारे से ऐसी सीधी सिलाई लगा लेंगे और इंच टेप से निशान लगाएंगे हम बिल्कुल सेंटर में। देखिए, सेंटर में हमने निशान लगा लिया, नीचे भी और ऊपर भी बिल्कुल सेंटर में निशान लगाकर हम एक सिलाई इस तरफ किनारे तरफ सीधी लगा लेंगे। और हमने सेंटर में जो निशान लगाया है ना, उस निशान के दोनों तरफ देखिए 3 प्लेट हमने निशान की इस तरफ लगा लिया और फिर सेंटर में सिलाई लगा लेंगे और फिर 3 प्लेट हम इस तरफ लगा लेंगे। तो जो हमने एक्स्ट्रा 4 इंच कपड़ा लिया है वो इन प्लेटों में एडजस्ट कर देंगे और दोनों किनारों पर सेंटर में सीधी सिलाई लगा देंगे। ये देखिए, हमने सिलाई लगा दी है, दोनों किनारों पर और सेंटर में सीधी सिलाई लगा दिया है और नीचे की तरफ जहाँ हमने प्लेटें डाली हैं वहाँ भी सिलाई लगा दी है। तो इसमें 2 पार्ट बन गए हैं। देखिए, 2 पॉकेट जैसे बन गए हैं। इसी तरह से हमने 2 पीस तैयार कर ली है। और अब हमने 2 पीस तो तैयार कर ली है, अब दोनों साइड में यानी बैग के दोनों साइड वाला पार्ट तैयार कर रहे हैं। तो उसके लिए हमने लंबाई तो उतनी ही रखी, चौड़ाई हमने कम कर दी। बैग के दोनों फ्रंट वाले पार्ट की चौड़ाई हमने 28 इंच रखी थी, तो साइड वाले कपड़े की चौड़ाई हमने 14 इंच रखी।
मतलब कि फ्रंट वाले कपड़े से आधी। और इसी साइज से हमने बोरी वाली पीस और लाइनिंग वाली पीस भी कट कर ली और इसमें भी हम चारों तरफ सिलाई लगाएंगे और सीधी और तिरछी सिलाई लगाकर चेक चेक बना लेंगे। ये देखिए हमने चेक चेक बना लिया है। इसी तरह से हमने 2 पीस तैयार कर ली है। अब हम इस पीस को भी उल्टा करके रखेंगे और इस कपड़े की जो चौड़ाई है उससे लगभग 4 इंच हमने चौड़ा कपड़ा एक और कट कर लिया और ऊपर से हम 3 इंच छोड़ देंगे जैसे कि हमने पहले छोड़ा था और सेंटर में निशान लगा लिया। सेंटर में निशान लगाने के बाद सीधी सिलाई हम लगा देंगे और दोनों किनारों पर भी सीधी सिलाई लगा देंगे। मैं पिन अप करके बता रही हूँ, देखिए। और 3-3 प्लेटें हम ले लेंगे। जो हमने सेंटर में निशान लगाया है उस निशान के दोनों तरफ हम 3 प्लेटें इधर और 3 प्लेटें उधर लेकर के जो कपड़ा हमने एक्स्ट्रा 4 इंच लिया है उस कपड़े को हम प्लेट लेकर इस तरह से एडजस्ट कर देंगे। तो 3 प्लेट सेंटर से इस तरफ और 3 प्लेट उस तरफ आ गई। अब हम इसे पिन अप कर लेंगे ताकि कपड़ा इधर उधर ना खिसके। और देखिए इस तरह से देखने के बाद आपको समझ में भी आ रहा होगा। ठीक इसी तरह से हम दोनों पीस को तैयार कर लेंगे। देखिए हमने दोनों पीस तैयार कर ली है। साइड के दोनों पीस तैयार हो गए। फ्रंट वाले भी दोनों पीस हमने पहले तैयार कर लिया है। ठीक फ्रंट वाले की तरह हमने साइड वाले पीस तैयार किया है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए चारों पीस तैयार है। तो हमने एक पार्ट फ्रंट वाला ले लिया और एक साइड वाला और उसको इस तरह से रख के हम इसे पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने से इसमें फिनिशिंग आ जाएगी, हम सिलाई आराम से कर पाएंगे। क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा सा 3-3 हम पार्ट जोड़कर इसे बनाते हैं ना, तो बहुत मजबूत बनता है पर थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है। तो इससे अच्छे से हम जब पिनअप कर लेंगे तो बैग का शेप भी समझ में आ जाएगा आपको और फिर हम इसे सिलाई कर लेंगे। देखिए इस तरह से इस साइड वाले पीस में हम फ्रंट वाले पीस को लगाकर इस तरह से पिनअप कर ले रहे हैं। तो देखिए साइड वाला पीस ये लगा हुआ है और फ्रंट वाला नीचे है और दूसरा फ्रंट वाला हम पिनअप कर रहे हैं। अब हम फ्रंट वाले पीस में साइड वाला दूसरा पीस पिनअप करेंगे। ये देखिए इस तरह से। इसको ध्यान से देखने के बाद ये समझ में आ जाएगा। यदि बताने से आपको कम समझ में आ रहा है तो ध्यान से देखिए, ये बहुत आसान है। बस हमें 4 पार्ट जोड़ देना है, 2 साइड में और एक बैग के फ्रंट में और एक बैग के बैक साइड में। तो इस तरह से चारों पीस को ज्वाइन करके हम पिनअप कर ले रहे हैं और हमें इसे सीधी तरफ से ही पिनअप करना है। और सीधी तरफ से ही पिनअप करने के बाद इसको हम फिनिशिंग देने के लिए पाइपिंग लगा देंगे। ये देखिए हम पिनअप कर ले रहे हैं। हमने सारे पार्ट को पिनअप कर लिया है और इसी पिनअप वाली जगहों पर हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए हमने सिलाई लगाकर तैयार कर लिया है। पर इसे फिनिशिंग देने के लिए हमें पाइपिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो साइड में छूटा हुआ है यहाँ भी हम सिलाई लगा लेंगे सीधे तरह से। और इसमें मैंने पिनअप नहीं किया है क्योंकि ये छोटी ही लाइन है तो ये आसानी से सिलाई हो जाएगी। और हमने रेड पट्टी लेकर इस तरह से देखिए हम इसमें पाइपिंग लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जो ये रफ टफ पार्ट दिखाई पड़ रहा है ना, इसमें थोड़ी फिनिशिंग आ जाएगी और ये काफ़ी अच्छा लगने लगेगा। और ये ऊपर की तरफ हम फोल्ड करके नहीं सिलेंगे, यहाँ भी हमने पाइपिंग लगा दी। तो ये रेड पाइपिंग लगा देने से इसकी खूबसूरती बढ़ गई है और बैग की मजबूती भी बढ़ गई है। बैग में हमने 3 पार्ट लगाए हैं, बोरी और लाइनिंग और ये कपड़ा, इससे इसकी मजबूती भी बढ़ गई है और ये बैग काफ़ी मजबूत और काफ़ी बड़ा बना हुआ है। ये देखिए इसके अंदर वाला हिस्सा कितना बड़ा है और कितने सारे पार्ट बनाए हैं हमने। इनमें हम जब सब्जी खरीदने जाए ना तो इसमें सारी सब्जियां अलग अलग व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं। हम सारी हरी हरी सब्जियों को आसपास जो हमने पार्ट बनाए हैं इनमें रख सकते हैं। बीच में आलू वगैरह रख सकते हैं। सूखी तरह की सब्जियां जैसे आलू, लहसुन, प्याज इस तरह रख सकते हैं। तो इस तरह से हमें सब्जी खरीदने में, रखने में पूरी व्यवस्थित तरीके से लाकर हम रख सकते हैं और घर में भी निकालने में भी हमें सुविधा होगी। अब हम क्या करेंगे, बैग को हैंगिंग करने के लिए इसमें तनी लगा देंगे। हम इधर से किनारे से यहाँ नापेंगे, 3 इंच इस किनारे छोड़ देंगे और 3 इंच उस किनारे पर छोड़ देंगे। और जो बीच में जो हिस्सा है यहाँ पर हम इस तरह से तनी लगा देंगे। ये तनी हमने काफ़ी मोटी सिलाई करी है और इस तनी को हम लगाने में खूब बारीक सी सिलाइयाँ, काफ़ी सिलाई कर देंगे, कई राउंड लगा देंगे। देखिए हमने सिलाई लगा दी है। हमने इसमें काफ़ी सिलाइयाँ लगा दी है, बहुत मजबूती से ये तनी बनकर तैयार हो गई है। अब हमारा बैग तो कंप्लीट हो चुका है,
पर मेरे पास थोड़ा सा फैब्रिक पेंट रखा हुआ है बचा हुआ, तो मैं रेड कलर का है, क्योंकि इसमें पाइपिंग भी रेड लगी है, तो मैं थोड़ी सी इसमें कलाकारी कर देती हूँ। इसमें जो ये चेक है ना, इन चेक में छोटे छोटे से सर्कल बना देती हूँ, तो ये काफ़ी अच्छे लगेंगे, थोड़ा सा फैंसी बैग बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैंने गोल गोल निशान लगा दिए हैं, और थोड़ा सा येलो कलर भी है, तो उससे मैं थोड़ा सा बिंदु रख दूंगी, तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने इसमें फैब्रिक पेंट से छोटे छोटे सर्कल रख दिए हैं और पूरा मजबूती से सिलाई कर दिया है। तो ये वेजिटेबल्स बैग बनकर तैयार हो चुका है। इसमें कई पार्ट हैं, इसमें आप अलग अलग तरीके से अलग अलग तरह से सब्जियां रख सकते हैं, और ये काफ़ी सुविधाजनक बैग है। तो यदि वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक की बटन जरूर क्लिक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके अपनों को शेयर करिए, ताकि जिसे इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत हो वो भी इसका फ़ायदा उठा सके। और प्लीज़ यदि आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में एक बार हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।